तो एक औरत जो कि अपनी फैमिली और अपनी सक्सेस के बीच में अपनी सक्सेस को चुनती है, लेकिन आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग केट नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। तब वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान उठाती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। तब वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाते हुए कहीं पर जा रही थी, और जब रास्ते में उसके ऑफिस से उसके बॉस का कॉल आता है तो वो उससे यही बोलती है कि वो किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रहेगी। अब वो इस बारे में अपने बॉस से बात कर ही रही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी में रखा एक कॉफी का कप नीचे गिर जाता है, और जब वो उस कप को नीचे उठाने के लिए बैठती है तभी अचानक से ही उसके आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो वो एक बहुत घने जंगल में पहुंच गई थी, जहां पर उसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान भी थे, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब कीट बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आई, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी अचानक से ही वो अपने पास एक सोल्जर को आते हुए देखती है, जिसने एक प्रोटेक्टिव सूट और साथ ही एक गैस मास्क को लगाया हुआ था, और वो जैसे ही केट को देखता है वो तुरंत ही उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देता है। लेकिन केट को वो गोली नहीं लगती। केट बस गिरने का नाटक करती है, और जैसे ही वो सोल्जर उसके पास आता है वैसे ही वो उसकी गन उससे छीन लेती है, जिसके बाद अचानक से ही वहां पर एक और सोल्जर आ गया था। पर क्योंकि केट के हाथ में अभी के समय पर गन थी, वो तुरंत ही सबसे पहले वाले सोल्जर को जान से मार देती है, जिसके बाद वो दूसरे सोल्जर को भी जान से मारना चाहती थी, पर दूसरा सोल्जर उसके ऊपर पहले से गन पॉइंट कर रखे हुए था, इसीलिए केट को मौका नहीं मिल पाता। और अब वो दूसरा सोल्जर केट को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से ही वहां पर एक आदमी पहुंच जाता है, जो कि उस सोल्जर को बेहोश कर वहां से केट को लेकर भागने लगता है। तब वो दोनों थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाती हैं। उन दोनों को ये बात पता थी कि उन दोनों सोल्जर को ढूंढते हुए वहां पर और भी सोल्जर आ जाएंगे, इसीलिए इन्हें जल्दी से जल्दी एक सेफ प्लेस पर पहुंचना होगा। मगर केट के मन में बहुत सारे सवाल थे, और उसे ये बात तक याद नहीं थी कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आई है। तब यहाँ पर उस आदमी का भी सेम ही हाल होता है, पर उसे अपना नाम याद था और उसका नाम था निकोलस। तब निकोलस केट से उसके पॉकेट चेक करने को बोलता है, क्योंकि उसके पॉकेट में कुछ न कुछ सुराग जरूर हो सकते थे। फिर जब केट अपने पॉकेट को चेक करती है तो उसमें उसे कुछ फोटोज दिखती हैं, जिसमें वो खुद एक आदमी के साथ थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तब केट को कुछ कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे याद आता है कि शायद वो इन लोगों को जानती है, पर अभी भी उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार फोटो में ये लोग कौन थे। दूसरी तरफ हम लोग उन दो सोल्जर की बॉडी के पास देख पाते हैं, जहां पर तीन और सोल्जर पहुंच गए थे, जिन्हें पता चल जाता है कि उनके पास से दो सर्वाइवर भाग चुके हैं, और वो जानने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी उनके सीनियर का वीडियो कॉल उनके पास आता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उन्होंने 4 सर्वाइवर को और पकड़ लिया है, और जल्दी से जल्दी जाकर उन सोल्जर को, उन सर्वाइवर को मारना होगा, जिसके बाद उन्हें जल्दी से जल्दी केट और निकोलस को भी ढूंढना है, नहीं तो उन्हें धीरे धीरे कर सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये बात जानने के बाद वो सोल्जर तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग केट और निकोलस को देख पाते हैं, जो कि अपने आप को सेफ रखने के लिए एक खाली जगह पर आ गए थे, और क्योंकि उन्हें चलते हुए काफी घंटे हो गए थे इसीलिए वो दोनों वहां पर आराम करने लगते हैं। तभी निकोलस नोटिस करता है कि इतने घंटे चलने के बावजूद भी सूरज वहीं का वहीं था, और साथ ही उसकी घड़ी में भी टाइम रुका हुआ था। इसका मतलब यही था कि वो लोग जिस भी जगह पर थे उस जगह पर समय काम नहीं करता था। और ये बात जानने के बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और उसे समझ में आ जाता है कि शायद उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और अब ये बात समझ आते ही केट काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो दोबारा से उन फोटोज को देखने लगती है, और उसे याद आता है कि असल में जो आदमी उसके साथ फोटो में है वो उसका पति पीटर है। और जिस दिन वो अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर से निकली थी उस दिन पीटर से असल में उसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ही जब कॉफी का कप नीचे गिरा उसी वक्त उसकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अब ये बात याद आने के बाद केट काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद निकोलस को भी कुछ कुछ याद आने लगता है। वो केट को बताता है कि जिस वक्त केट और दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त निकोलस भी वहां पर मौजूद था, जिसके बाद अचानक से उसका भी एक्सीडेंट हो गया, और बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो इस जगह पर था। और अब थोड़ी थोड़ी चीजें याद आने पर इन लोगों को लगने लगता है कि शायद ये अपने एक्सीडेंट वाले एरिया से ज्यादा दूर नहीं आए होंगे, और इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक्सीडेंट वाले रूट को ढूंढेंगे, ताकि ये जल्दी से जल्दी सारी सच्चाई के बारे में पता कर पाए। और क्योंकि एक साथ रहकर ये लोग जल्दी रोड को नहीं ढूंढ सकते थे, इसीलिए निकोलस डिसाइड करता है कि वो दोनों अलग अलग रास्ते पे रोड को ढूंढेंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी वो 2 घंटे बाद यहीं पर आकर एक दूसरे से अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जिस पर केट भी मान जाती है, और दोनों एक एक गन लेकर अपने आगे के सफर पर निकल जाती हैं, जहां पर आगे जाने पर केट को एक चेक पोस्ट दिखाई देता है, जहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले पानी पीती है।
वहीं पर उसे उसका फोन भी मिल गया था, जो देखने के बाद वो तुरंत ही उस फोन को उठाती है और उससे पुलिस को फोन करने लगती है। पर उस जगह पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, जो देखने के बाद केट और ज्यादा परेशान होने लगती है। पर अभी वो फोन को चेक करने लगती है, तो फोन को चेक करने पर उसे उसकी काफी सारी फैमिली फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। साथ ही उसे उसमें उसके पिता का एक वीडियो मैसेज भी मिलता है, जिसमें उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तब जाकर हमें पता चलता है कि शायद केट अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया करती थी। अब केट ये सब देख ही रही थी कि तभी वहां पर चेक पोस्ट की तरफ एक सोल्जर आने लगता है, जो देखने के बाद केट तुरंत ही वहां पर छुप जाती है। और जैसे ही वो सोल्जर वहां पर आता है, वैसे ही केट उसे शूट कर जान से मार देती है। और तब केट ने तुरंत ही उस सोल्जर के कपड़ों को पहन लिया था, ताकि बाकी सारे सोल्जर उसको पहचान ना पाए। और इस चीज में वो सफल भी हो जाती है, क्योंकि जब वो आगे चलकर कुछ सोल्जर से मिलती है तो वो सोल्जर उसको पहचान नहीं पाते। लेकिन उस टाइम पे वो बाकी के सोल्जर उन 4 सर्वाइवर को जान से मार रहे थे, जिनको उन्होंने पकड़ा था। जो देखने के बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और चुपचाप वहां से निकलने लगती है। अब जैसे ही वो सोल्जर उन सर्वाइवर को जान से मार देते हैं, वैसे ही अचानक से उनके हेड का कॉल उनके पास वापस से आता है और वो उन्हें केट और निकोलस को जल्दी से जल्दी ढूंढने को बोलता है। वहीं केट अब आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहां से वो आगे नहीं बढ़ पाती। फिर जब वो उस जगह पर हाथ लगाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है और उस जगह को छूने पर वहां पर करंट भी आ रहा था। और इसका मतलब यही था कि इन लोगों के ऊपर सच में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था और ये लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। जो बात जानने के बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। पर एक बार वो वापस से अपनी फैमिली फोटोज को देखती है और डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकल कर रहेगी। जो सोचते हुए वो दूसरी तरफ जाने का फैसला करती है, क्योंकि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। लेकिन वहां से निकलते वक्त केट से वो फोटोज वहीं पर गिर जाती हैं। और जब थोड़ी देर बाद वहां पर सोल्जर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि केट यहाँ पर आई थी, पर जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो दूसरी तरफ चली गई। वहीं केट अब आगे बढ़ते हुए एक बहुत सुनसान बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, जहां पर अंदर जाने पर उसे कुछ हाईटेक ड्रोन्स भी दिखाई देते हैं। जो देखने के बाद उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पर और भी लोग हो सकते थे। तब यही बातें सोचती हुई वो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है, ताकि वो और लोगों को ढूंढ सके। पर वहां पर उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, तो वहां पर उसे निकोलस मिल जाता है। और अब वो निकोलस से बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से ही वहां पर एक सोल्जर भी पहुंच जाता है, जिसे ड्रोन की वजह से केट के वहां पर होने का एहसास हो गया था। तब वो केट की तरफ एक बुलेट फायर करता है, पर उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि निकोलस बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसके लग जाती है। पर जवाब में निकोलस भी उस सोल्जर के ऊपर फायर करता है और सोल्जर को जान से मार देता है। पर तभी वहां पर और भी सोल्जर आने लगते हैं। जो देखने के बाद निकोलस डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रहकर उन सोल्जर का ध्यान भटकाएगा और केट को यहाँ से भगा देगा। तब पहले तो केट इस बात के लिए नहीं मानती, पर बाद में जब निकोलस उसके ऊपर गुस्सा करता है, तब केट इस बात के लिए मानती हुई यहाँ से चली जाती है। लेकिन केट के वहां से जाने के बाद जब सोल्जर वहां पर पहुंचते हैं, तो हम लोग जान पाते हैं कि उनके आने से पहले ही निकोलस ने अपना दम तोड़ दिया था। जो देखने के बाद सोल्जर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही अब केट को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। वहीं केट जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से ही उसे एक रूम से बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उस रूम में एक कंप्यूटर चल रहा था। और अब ये बात जानने के बाद केट तुरंत ही उस रूम में जाती है, जहां पर वो एक साइंटिस्ट के इंटरव्यू को देख पाती है। और तब जाकर उसे याद आता है कि वो उस साइंटिस्ट से मिल चुकी है। फिर थोड़ा सा और ध्यान से इंटरव्यू को जब वो देखती है, तब हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रही थी, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो ये लोग उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक अल्टरनेट रियलिटी में भेज सकते थे, जिससे ये होता कि कोमा में जाने वाले पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे कभी भी ये बात पता ही नहीं चलती कि वो कोमा में चला गया है। और ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि केट की ही कंपनी डिजाइन कर रही थी, और इसीलिए केट को इस प्रोजेक्ट के अंदर भेजा गया था। और तब जाकर केट को सारी चीजें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसका पति और उसकी बेटी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर केट हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती थी, इसीलिए वो उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। और उस वक्त केट को सोल्जर के ड्रेस और मास्क को डिजाइन करने में लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल इस दुनिया के सोल्जर के ड्रेस और मास्क की तरह थे। जो जानने के बाद केट और ज्यादा शौक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कैसे आए। खैर, अब वो अपने दिमाग पर थोड़ा सा और जोर देती है और उसे याद आता है कि धीरे धीरे चलकर पीटर और उसके बीच की नजदीकियां बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद उनकी एक बहुत बुरी लड़ाई हुई और केट ने फैसला करा कि वो अपने काम पर ही पूरी तरह से फोकस करेगी।
जिसके चलते ही वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से निकली, पर रास्ते में ही कॉफी नीचे गिर जाने की वजह से उसका एक दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। पर उसी दौरान एक बाइक वाले का एक्सीडेंट भी वहां पर हो गया था। फिर वहां पर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले और एम्बुलेंस तो आए, पर बाद में जब उन्होंने दूसरी गाड़ी को देखा तो उसमें 4 लोग मरे हुए थे, और ये 4 लोग असल में वही थे जिनको केट ने इस दुनिया में सोल्जर के हाथों मरते हुए देखा था। इसका मतलब यही था कि उसके रियलिटी के कुछ पल उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसके ब्रेन को जगा कर रख सके। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि उन चारों की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद जब वो लोग केट की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तब उन्हें केट की जांच करने पर पता चलता है कि केट कोमा में जा चुकी है। और फिर जब ये बात केट के बॉस को पता चली तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो केट के जरिए अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे, और इसीलिए उन्होंने केट के सबकॉन्शियस माइंड को एक अल्टरनेट रियलिटी में भेज दिया ताकि वो प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सके। और इसका साफ सा मतलब यही था कि केट अभी हॉस्पिटल में थी और उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसे ये सारी चीजें उसके प्रोजेक्ट की वजह से दिखा रहा था। और अब ये सारी चीजें जानने के बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में कोमा से बाहर निकलेगी। और साथ ही उसे ये बात भी पता चल गई थी कि अगर वो कोमा की दुनिया के अंदर मारी जाती है तो वो असली दुनिया के अंदर भी मारी जाएगी। पर केट ने अब इस दुनिया से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था, और इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर को जान से मार देती है, जिसके बाद वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई एक खाली जगह पर आकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है। और तब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि उसे अपने काम को प्रायोरिटी ना देकर अपने परिवार वालों को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, और यही सब सोचते हुए वो रोने लगती है। पर तभी उसके सामने एक ब्रिज भी आ गया था, जो देखने के बाद वो समझ जाती है कि यही इस कोमा की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है। और क्योंकि वो उस दुनिया से बाहर निकलना ही चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही उस ब्रिज के ऊपर चलना चालू कर देती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो हॉस्पिटल में अपनी आंख को खुला पाती है, और तब उसके सामने उसका पति बैठा हुआ था। और अब इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि केट ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है और अब वो अपना पूरा टाइम अपने घर में ही देती है। साथ ही उसने अपने पुराने घर को बेचकर एक गांव वाली जगह पर घर ले लिया था। वहाँ पर वो अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, और उसका पति भी उसे खुश रखने की पूरी मुमकिन कोशिश करा करता था। पर अचानक से ही केट को एक दिन काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता है, और उसे समझ में आता है कि वो इतने समय से जिस दुनिया में जी रही है वो शायद असली नहीं है। और ऐसा उसे इसीलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर भी मौसम चेंज नहीं होता था, साथ ही यहाँ पर काफी समय से उनकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी, जो जानने के बाद पीटर भी काफी ज्यादा शॉक होता है। पर वो इस बार केट को सच्चाई बताने का फैसला कर लेता है, और तब जाकर होता है यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील कि असल में जब केट कोमा से बाहर आई थी उसके बाद भी उसकी कंडीशन पूरी तरह से सही नहीं हुई थी, और उसके कुछ समय बाद ही वो वापस से कोमा में चली गई थी। और क्योंकि उस वक्त तक केट के बॉस को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब वो केट को पुरानी रियलिटी में नहीं भेज सकते, इसीलिए उन्होंने केट के लिए एक नई रियलिटी को डिजाइन करा था ताकि केट वहां पर खुश रह सके। पर अभी भी वो वहां पर समय के कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए ही केट को यहाँ पर काफी समय से सब कुछ रिपीट होता हुआ नजर आ रहा था। और अब ये बात जानने के बाद केट को सब कुछ समझ तो आ गया था, पर वो उतना ही ज्यादा परेशान हो रही थी। पर बाद में पीटर उसे बताता है कि रियल लाइफ में असल में 20 साल बीत चुके हैं और पिछले 20 साल से केट कोमा में है, और इन्हीं 20 सालों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पीटर एक डिवाइस के जरिए केट के सबकॉन्शियस माइंड में उससे मिलने के लिए आ सकता था। और ये बात जानने के बाद केट और ज्यादा शॉक हो चुकी थी। साथ ही अब केट को ये बात भी पता चलती है कि उसकी बेटी लिली, जिसको वो असली दुनिया में बच्चे के रूप में छोड़कर आई थी, अब वो बड़ी हो चुकी है और खुद एक माँ बन चुकी है। और अब ये सारी बातें जानने के बाद केट को समझ आता है कि वो पिछले 20 सालों से पीटर के ऊपर बोझ बनकर रह गई है, पर उसके बावजूद भी पीटर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो इस तरह से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। और वो पीटर से बोलती है कि पीटर बाहर जाकर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दे। और अब क्योंकि पीटर भी जानता था कि केट को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो इस दुनिया में अब ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, इसीलिए वो केट की बात को मान लेता है और असली दुनिया में जाने के बाद उसके लाइफ सपोर्ट को बंद कर देता है, जिसके साथ ही केट की कोमा वाली दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और केट इस बात से खुश होती है कि पीटर ने उसका इतना ज्यादा ध्यान रखा। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।